A wheel rolls without slipping along a horizontal line in the vertical plane. If u be the velocity of its center and pq any diameter, find the velocity of p relative to q in magnitude and direction. देखिए बच्चों, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये जो मोशन है अगर इसको अपन समझे तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एक ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है. दैट मीन्स जो हमारा व्हील है वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और साथ में रोटेटरी मोशन भी कर रहा है. लेट्स से ये व्हील है, ये जो है बच्चों इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है, ये u कह रहा है कि u से जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो इफ़ u भी द u इसका ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो u है और ये रोटेट भी कर रहा होगा तो ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी भी है. बच्चों लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी आपको पता है. अगर इसका मैं रेडियस क्या करूं, r कह दूं, अगर मैं इसका कहूं कि ये रेडियस क्या है, r है, तो आप u इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन भी जानते हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन के लिए, u इक्वल्स टू आर ओमेगा. बहुत बढ़िया. कहानी क्या कह रहा है बच्चों कि पी क्यू कोई एक डायमीटर है, लेट से एक डायमीटर है, इसको मैं p कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ q. पी क्यू आपको एक डायमीटर दिख रहा होगा. फाइंड वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हमें वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q वी पी क्यू चाहिए. तो बच्चों रिलेटिव मोशन कहता है कि वी पी माइनस वी क्यू कर लो तो वी पी क्यू आ जाएगा. अब p और q कोई भी पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस व्हील. इस सरकमफ्रेंस किस व्हील का कोई भी पॉइंट जो है, सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट जो है उस पे जो वेलोसिटी है वो है p, vp और vq. अब ये निकालने का हमें बच्चों तरीका भी पता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं. अगर हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेट्स से vp फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट पे, अगर इस सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर वो पॉइंट है vp, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला बच्चों यूज़ करते हैं. vp इज़ सेंटर ऑफ, इस सेंटर का क्या है वेलोसिटी, वो है u. तो vc दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ सेंटर प्लस का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. ध्यान समझिएगा, वेलोसिटी अगर हमें पॉइंट p का फाइंड करना है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर हम लिखते हैं प्लस का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. ऑलराइट. अब यहाँ से देखिए VPC को मैं VP माइनस VC लिखूंगा, VC VC कैंसिल आउट हो जाएगा, VP हो जाएगा, है ना. तो ये तरीका है लिखने का, ये वेक्टर से भी अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू C, उसको आप कैसे लिख सकते हैं. तो आप उसको ओमेगा और R से रिलेट कर सकते हैं. आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर जो है वो U है प्लस का वेलोसिटी ऑफ PC क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू C, तो आप कहोगे ओमेगा इंटू आर पी सी. ठीक है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है हमारा सेंटर बच्चों, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर ऊपर की तरफ. ऑलराइट. वी क्यू अगर फाइंड करना हो आप फिर से कहोगे कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी. वेलोसिटी ऑफ सेंटर अगेन यू है, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू सी ओमेगा इंटू आर क्यू विद रिस्पेक्ट टू सी लिख देंगे. हमें लेकिन Vp माइनस वी क्यू चाहिए, तो बच्चों Vp माइनस वी क्यू एक बार करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा. u और u तो माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस u माइनस u कैंसिल आउट, ओमेगा कॉमन ले लीजिए, आर पी सी माइनस आर क्यू सी, ये आपको दिख रहा होगा. ठीक है. अब देखिए ओमेगा आर पी सी, देखिए बच्चों ये रहा आर पी सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर पी सी, ऊपर की तरफ है, कितना है r है. अगर इसको मैं r जे कैप में लिखूं माइनस का आर क्यू सी, क्या है आर क्यू सी, तो बच्चों ये है क्यू सी, तो ये है r. लेकिन ये अगर सेंटर से नीचे देखिए तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो r माइनस का माइनस r माइनस का माइनस r क्या आ जाएगा अपने पास प्लस r. तो Vp माइनस वी क्यू क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2r. सो 2 ओमेगा इंटू आर आ जाएगा. अब ओमेगा आर की वैल्यू तो u है फर्स्ट इक्वेशन से, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ u है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2u.
यू गलत, यू गलत, ऑप्शन बी है हमारा 2u। ऑप्शन बी क्या है हमारा 2u। along PT परपेंडिकुलर टू PQ। अब देखिए PT क्या है, ये तो टेंजेंट है, PT क्या है, एक टेंजेंट। जैसे हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज PT। कह रहा है कि जो 2u है मैग्नीट्यूड वो along PT होना चाहिए परपेंडिकुलर टू PQ। हाँ बच्चों ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि V इक्वल्स टू ओमेगा R में जो V है हमारा वो R के परपेंडिकुलर ही तो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो V शुड बी परपेंडिकुलर टू R, जो कि है भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। जो वेलोसिटी है वो PT के अलोंग है, जो कि PT परपेंडिकुलर टू PQ है, तो डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। ऑलराइट, तो बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2u मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा, सिंस VP ये वेलोसिटी है बच्चों वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा PQ के। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।